नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के साथियों आपका रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है साथियों, आज हमारा 62 नंबर होने जा रहा है साथियों। तो प्यारे साथियों, आपका ये जो क्लास है रेगुलर बेसिस पर आपको मिलते रहता है, जो कि साथियों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्लास आपका बेहद ही आपका खास रहने वाला है। यदि आप साथियों हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप पुराने हैं तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, यानी कि सिंपल और सहज भाषा में समझ रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में भी कोई समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, देना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको साथियों इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे एक मिनट क्लासेस के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ और साथियों आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, या फिर आपका जो अपडेट होता है उसको टाइम टू टाइम आपको कराया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आ रहा है आपका उत्तर, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम लोग के किससे रिलेटेड है, तो ये प्रश्न साथियों आपका सिलोजिज्म यानी कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। कुछ टैबलेट क्या है, सॉरी कुछ बेट क्या है, बॉल है। चलिए, कुछ बेट क्या है साथियों आपका, कुछ बेट जो है वो आपका बॉल है, ठीक है। यानी कि बेट को बीटी कर देते हैं, बॉल को बीएल कर देते हैं। जी बिल्कुल। सभी बॉल क्या है, सभी बॉल आपका कैफ है। सभी बॉल क्या है आपका कैफ है, ठीक। सभी कैप क्या है, सभी कैप आपका खिलाड़ी है, यानी कि प्लेयर है। कोई भी खिलाड़ी आपका हैट नहीं है, कोई भी खिलाड़ी हैट नहीं है, ठीक। चलिए, यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है कथन। अब चलिए देखते हैं हम लोग का निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष आपसे क्या बोला जा रहा है कि कोई हैट आपका बेट नहीं है, कोई हैट आपका बेट नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साथियों ये हम लोग का क्या है, हेट। अच्छा, ये हेट का हम लोग की ये वाला डायग्राम है। और हमें क्या बोला जा रहा है, हेट, कोई भी हेट आपका कैप नहीं है। अच्छा, कोई भी हेट आपका कैप नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेट और कैप के बीच में क्या कोई रिलेशन है क्या? हेट और कैप के बीच में आपका कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये दोनों के बीच में आपका कोई भी रिलेशन आपका यहाँ से बोल दिया गया है कि कोई भी खिलाड़ी आपका हेट नहीं हो सकता है, तो साथियों आपका यानी कि इसके अंदर में जो भी आपका मटेरियल आपको देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो कभी भी आपका हेट नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा, बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या बोला जा रहा साथियों कि कोई भी बेट आपका, कोई भी सॉरी यहाँ पर कोई भी बेट, अरे यार कोई भी बेट आपका केप नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, बेट के बारे में बोला जा रहा, सॉरी क्या बोला जा रहा साथियों, यहाँ पर कोई भी बेट, कोई भी बेट, बेट कहाँ पर है, तो कोई भी यहाँ पर बेट है, कोई भी बेट आपका केप नहीं है। कोई भी बेट आपका केप नहीं है क्या? नहीं, ये वाला बेट आपका केप हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। सभी कैप बॉल है क्या? सभी कैप, कैप कहाँ पर है, तो सभी कैप ये हम लोग का कैप है। सभी कैप आपका बॉल है क्या? सभी कैप आपका बॉल है क्या? नहीं, ये हम लोग का बाहर वाला क्या है, ये बाहर वाला हम लोग का बॉल नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। कुछ हेड कैप है क्या? कुछ हेड कैप है क्या? आइए देखते हैं। कुछ हेड, हेड हम लोग का ये है, और कैप कहाँ पर है, तो कैप आपका यहाँ पर है। तो इसके इन दोनों के बीच में हम लोग का कोई भी रिलेशन अगर नहीं है, तो इसके अंदर में जो भी मटेरियल रहेगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वो कभी भी आपका हेड के साथ संबंध नहीं होगा। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, कोई हेड बॉल नहीं है, कोई हेड आपका बॉल नहीं है। आज देखते हैं, ये हम लोग का हेड है। अब बॉल कहाँ पर है, तो बॉल आपका यहाँ पर है। तो जो बिल्कुल आपका ये वाला पार्ट आपका इन दोनों के बीच में हम लोग का जब कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बॉल और हेड के बीच में हम लोग तो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यानी कि ठीक बोल रहा है, कोई भी हेड आपका बॉल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सॉरी निष्कर्ष आपका 4 क्या हो जाएगा, निष्कर्ष आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हम लोग का निष्कर्ष जो है चौथा दिया है, अनुसरण करता है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन में साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल 4 इस क्वेश्चन केवल 4 आपका अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको समझते हुए चलना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि लेडीज़ का कुट भाषा में आपको क्या लिखा जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर विंटर को लिखा आपका EINTRW, उसी तरह से TRAY। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटर में यहाँ पर जो है सेम लेटर का यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर लेटर में आपका कोई भी परिवर्तन आपका देखने को नहीं मिला है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर अरेंज करना है। अरेंज भी आपका किस तरह से किया गया है ये आपको देखने की आवश्यकता है। चलिए अब एक बात देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा रोक के इस क्वेश्चन का जवाब आप देने का प्रयास कीजिए। तो साथियों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हाँ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पर क्या किया गया है, आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका लिखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर विंटर को लिखा गया है, विंटर को पहले क्या आता है, ई आता है, फिर आई आता है, फिर आपका एन आता है, आर आता है, टी आता है, डब्ल्यू आता है। इसी लेटर को हम लोग को यहाँ पर लिखना है, लेकिन हमें क्या करना है, एक सीरीज को मेंटेन करना है, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको लिखते जाना है। तो आइए अब इसको भी हम लोग उसी तरह से लिखते हैं, राइट साइड मतलब लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या आ जाएगा, लेडीज़ में कौन कौन सा लेटर आया है, तो LADIES। तो सर्वप्रथम हम लोग को क्या आ जाएगा, सर्वप्रथम आपका ए आएगा। ठीक, ए के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ए के बाद डी आएगा जी। ए के बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद आपका डी आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, यानी कि ADE। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका आई। तो क्या है, ADEI कहाँ पर है, ADEI, AD, यहाँ पर डी से शुरू हुआ, ये नहीं होगा, डी से शुरू हुआ आपका ये नहीं होगा, ADI नहीं होगा, ADEILS क्या हो जाएगा, यही हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 3 है, यही हम लोग का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपका यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये भी क्वेश्चन हम लोग का इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट को आपको समझते हुए चलना है, किस प्रकार का यहाँ पर कंसेप्ट आपको लगाया जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों, यहाँ पर फिर से आपका आ चुका है साथियों यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सभी क्या है, सभी कंप्यूटर जो है आपका लैपटॉप है। चलिए सभी क्या है, सभी कंप्यूटर आपका क्या है, आपका लैपटॉप है। कुछ लैपटॉप क्या है, आपका मोबाइल है। कुछ लैपटॉप क्या है, आपका मोबाइल है। उसके बाद निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ कंप्यूटर आपका मोबाइल है, कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ मोबाइल कंप्यूटर है क्या, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है क्या, मोबाइल ये है हम लोग का, कंप्यूटर ये है, कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ मोबाइल लैपटॉप है क्या, चलिए कुछ मोबाइल लैपटॉप है क्या, चलिए देखते हैं। मोबाइल और लैपटॉप के बीच में जी, ये वाला दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहा है, जगह आपका साझा कर रहा, तो क्या हो जाएगा, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं जी, बिल्कुल कुछ मोबाइल लैपटॉप है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल कर आ जाएगा, जहाँ पर साथियों केवल आपका 3 अनुसरण करता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों आपको इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या देना है कि क्या बोला जा रहा है कि TUP, उसके बाद यहाँ पर खाली जगह, उसके बाद PKT, फिर खाली जगह। तो इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न साथियों आपको जो आपको एग्जाम में आपको जब भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको यहाँ पर देखना है कि कितने यहाँ पर लेटर का यूज किया गया है। तो साथियों TUP के, ठीक है, यानी कि चार लेटर के यहाँ पर यूज हो चुका है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर सभी यहाँ पर जो जितने भी हैं यहाँ पर जगह, खाली जगह और यहाँ पर लेटर, उसको हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं कि कितने यहाँ पर लेटर यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 टोटल यहाँ पर जगह है, खाली जगह और आपका लेटर मिला के। तो 16 को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर 1 8 और 16 जी। और हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने लेटर का आपका यूज किया गया है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर साथियों कि यहाँ पर आपका जो है 4 लेटर का यूज किया गया है ना। 4 ही लेटर का यूज होना चाहिए। कौन कौन सा आपका? टी यू के, कुछ इस तरह से हम लोग का 4 लेटर TUP के। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर कौन सा हम लोग के यहाँ पर जो तरीका अपनाएंगे, हम लोग को तरीका अपनाते हैं हम लोग को 4 वाला, क्योंकि यहाँ पर 4 लेटर हम लोग के यहाँ पर यूज किया गया है। तो 4 लेटर को हम लोग 4 को अलग अलग करेंगे तो हमें लगता है कि उत्तर आना चाहिए। चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं 4 का जोड़ा बना के। आइए, तो TUP क्या करते हैं? TUP अच्छा 4 का ना, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, हाँ। तो अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर TUP यहाँ पर भी आप देख लीजिए TUP लिखा है। तो यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम लेटर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम लोग का क्या है? अंतिम में यहाँ पर PK। तो अगर साथियों यहाँ पर P के बाद हमारा जो है कि अगर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या आ जाएगा अंतिम में? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी हम लोग का क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर भी साथियों आपका किया आ जाएगा जी। अब हमारा यहाँ पर 2 जगह खाली है, तो 2 जगह खाली में क्या हो जाएगा आपका? TU हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? T और यहाँ पर आपका U हो जाएगा, उसके बाद PK। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या आ जाएगा? T के बाद आपका U, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? आपका P आ जाएगा। तो खाली जगह में हम लोग का कौन कौन सा लेटर आ चुका है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका K आया है, फिर T आया है, फिर आपका U आया है, फिर से आपका U आया है, फिर P आया है, फिर उसके बाद आपका K आया है। तो अब हमें जो है यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, जहाँ पर साथियों हमारा KTUP आइए देखते हैं। KTUP कहाँ पर है? के से शुरू होना चाहिए, K से शुरू होना चाहिए, K से शुरू होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर बताना साथियों यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। चलिए हाँ, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर अगर तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं, तो ये सीरीज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना है कि निष्कर्ष आपका निकालना है। पहला क्या बोला जा रहा है कि x m से बड़ा है। चलिए देखते हैं, x जो है m से बड़ा है क्या? x m से बड़ा है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर x m से बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका m है, यहाँ पर x से मुँह आपका इधर ही खोल रहा है। ठीक, तो यानी कि x m से बड़ा है। अब x और l के बीच में x l से बड़ा है क्या? x l से बड़ा है क्या? x l से बड़ा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? आइए देखते हैं क्यों नहीं है, उसका जवाब हम यहाँ पर देते हैं आपको। क्यों नहीं है देख सकते हैं यहाँ पर क्यों नहीं है। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर जो है आपका इनिंग ब्रेक हो चुका है, यानी कि इस बीच में अगर कोई भी लेटर रहेगा और इनके बीच में आपका कोई भी रिलेशन आपको नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका मुंह इधर खोल रहा है और इनका मुंह इधर खोल रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये जगह आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से एम से आपका राइट साइड और लेफ़्ट साइड में आपका कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बनने वाला। तो यानी कि एक्स और एल के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं निकल के आएगा। अब उसी तरह से देखते हैं, के एम से बड़ा है क्या? के और एम के बीच में के एम से बड़ा है क्या? बिल्कुल आपका के एम से बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम आपका यहाँ पर है, एम के बाद आपका यहाँ पर के क्या इधर क्या हो रहा है आपका? बढ़ते जा रहा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर निष्कर्ष आपका 3 सही है। एल के से बड़ा है क्या? एल
एल के से बड़ा है क्या? नहीं, के एल से बड़ा है। क्या हो जाएगा? ये 4 भी हम लोग का गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 3 बिल्कुल सही जवाब आपका आना चाहिए। ठीक है, केवल 1 और 3 कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। हाँ, तो ये प्रश्न साथियों आपका किससे रिलेटेड है? तो ये प्रश्न साथियों आपका कैलेंडर से रिलेटेड है। चलिए आप बताइए, अमित का जन्मदिन मंगलवार यानी कि 25 फरवरी 2020 को था। तो बताना है कि सप्ताह के किस दिन उसके भाई का जन्मदिन था, जो कि यहाँ पर 13 मई 2020 को था। चलिए अब क्या करना है, हमें जाना है साथियों 25 फरवरी से हमें जाना है आपका 13 मई तक। तो 2020 से यानी कि लीप वर्ष से, और हमें फरवरी 25 का डेट यहाँ पर दिया गया है। तो अब फरवरी महीना हम लोग का अब बचा कितना है? ये फरवरी महीना हम लोग का 29 दिनों का हो जाएगा। तो 25 तारीख हो चुका है, तो अब बचा कितना साथियों? 25 4 आपका 29, यानी कि 4 दिन। फरवरी के बाद मार्च हम लोग का कितना दिन का होता है? मार्च आपका 31 होता है। तो यानी कि यहाँ से आपका 20वां दिन कितना निकल कर आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। मार्च के बाद आपका अप्रैल में आपका 2, अप्रैल के बाद आपका मई महीना में हम लोग का कितना? 13 तारीख तक तो आपको जाना है। ठीक है, चलिए आ चुका है हम लोग का। चलिए अब देखते हैं 4 और 3 यहाँ से आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना निकल के आ जाएगा? 13 और 2 15, 15 को जब अब 7 से डिवाइड करेंगे तो साथ में आपका जो है रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा? 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 1 आ रहा। तो 1 आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? तो 1 आ रहा है, इसका मतलब साथियों हम लोग को मंगलवार में 1 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो मंगल में अगर 1 दिन अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा? मंगल में 1 दिन जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा? आपका बुधवार निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो विषम जितना दिन हम लोग का आएगा उसको हम लोग को क्या करना होता है? उसको हम लोग को साथियों जो भी दिन होता है उसमें हमें उतना आपको आगे जोड़ देना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए साथियों इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। बोला क्या जा रहा है? ये भी कैलेंडर से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। बोला जा रहा है साथियों कि यहाँ पर कि 10 अप्रैल 2020 से 25 जुलाई 2020 तक दिनों को मिलाकर, अच्छा दोनों दिनों को मिलाकर जो है आपको दिनों के कुल संख्या की गणना आपको करना है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है। चलिए उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा साथियों, आपका यानी कि 10 तारीख और आपका 25 तारीख दोनों को आपको लेना है। चलिए तो अगर 10 अप्रैल से आपको साथियों 10 अप्रैल महीना में हम लोग का कितने दिनों का होता? अप्रैल आपका 30 दिनों का आता। ठीक है, 10 तारीख हो चुका है, तो अब हमारे पास साथियों अब बचा कितना है? और 20 दिन बचा है, और आपको 10 तारीख को भी लेना है, यानी कि कुल मिलाकर हम लोग का कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर साथियों आपका अप्रैल महीना में 21 दिन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अप्रैल के बाद आपका मई महीना कितना दिनों का होता है? मई महीना आपका 31 दिनों का होता है। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जून महीना कितने दिनों का था? जून आपका 30 दिनों का होता है, और उसके बाद आपको लेना है कितना? 25। ठीक है, 25 जून के बाद आपको जुलाई तक जाना है। चलिए अब यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। अब क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं। तो 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 7 होगा इकाई अंक। 7 से हम लोग का शुरू होने वाला कौन है? तो ऐसे अगर देखा जाए तो इकाई अंक से ही हम लोग का उत्तर निकल कर आ चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2 और 3 5 और 3 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 10, यानी कि 110 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यानी कि टोटल 10 अप्रैल से आपको 25 जुलाई 2020 तक आपको जाने के लिए आपको कितना दिन का यहाँ पर जो है साथियों यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा? यानी कि इस बीच में हम लोग के कितने दिन है? बीच नहीं, तक में 10 अप्रैल से आपको 25 जुलाई तक कितने दिन होंगे? तो 107 दिनों की संख्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपका स्क्रीन पर। बताइए यहाँ पर साथी आपको कौन सा लॉजिक लग रहा है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर जिस तरह से UIBRD को लिखा है आपका वी वी वाई आई डब्ल्यू,
अब हमें क्या करना है, अब उसी तरह से आपको जो है इससे ये लिखा है, अब हमें इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा कोड भाषा में, चलिए ये आपको देखना है। चलिए साथियों, हाँ तो देखते हैं यहाँ पर लॉजिक बड़ा है, इंटरेस्टिंग लॉजिक है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई से भी हुआ है, तो ई से भी हुआ है यानी कि ई और भी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, बिल्कुल से 27 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से देखेंगे तो वाई से बी हो रहा कितना, फिर से आपका 27 हो रहा, यानी कि प्रत्येक संख्या का क्या लिखा है, अगला में जाएंगे तो उसका ऑपोजिट लिखा गया। उसी तरह से बी से आपका फिर से आपको वाई, फिर आर से आई, अब क्या है डी से डब्लू, यानी कि ऑपोजिट लिखा गया है प्रत्येक आपका अक्षर का। बिल्कुल समझ में आ गया। अब उसी तरह से क्या करते हैं, अब हमें जोड़ के क्या करना होगा, 27 बनाना होगा। 10 में कितना जोड़ेंगे तो 27, 17 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा जी साथियों। यानी कि हमारा जो है शुरू कहाँ से होगा, शुरू हमारा जो है क्यू से होने वाला, शुरू क्यू से होने वाला कौन है, शुरू क्यू से बना केवल हम लोग का कौन सा है, केवल आपका 4 ही है। तो इस प्रकार से साथियों जो है आपको समय को बचत करते हुए आपको जो है इस क्वेश्चन को जवाब देना है। क्या हो जाएगा, अब इसका उत्तर तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका उत्तर तो हम लोग का केवल एक ही लेटर से आपका निकल के आ चुका है, आगे करने की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ना पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है साथियों एग्जाम में भी आपको एकदम सिंपल यानी कि आसानी से करके आपको जो है आगे की ओर बढ़ जाना है। अब क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 23 4 27 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड, और यहाँ पर आपका डब्लू। ठीक, तो यही तो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है साथियों, ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर आपसे जवाब में आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ BLISS3 यूथ को आपको कुट भाषा में किस तरह से लिखना है, चलिए ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर आपका यूथ है, यहाँ पर आपका यूथ है, यहाँ पर आपका BLISS। ठीक है, देखते हैं BLISS यहाँ पर 3 जगह पर है, 3 जगह पर हम लोग का कॉमन आना चाहिए, जो लेटर वही हम लोग का होगा, यानी कि TH यहाँ पर कॉमन है, TH कॉमन है, तो यहाँ पर भी TH जी बिल्कुल, यानी कि हम लोग का यहाँ पर आ चुका है, इसका क्या आ गया, तो इसका आ चुका है आपका TH जी, क्लियर हो चुका है। अब 3 का देख लेते हैं, 3 कहाँ पर है, 3 नहीं है, केवल आपका वहाँ पर है। स्पेस देख लेते हैं, स्पेस कहाँ पर है, स्पेस या स्पेस भी हम लोग का नहीं है। तो अब उसके बाद क्या ढूंढना पड़ेगा साथियों, हमें ढूंढना पड़ेगा 3 कहीं पर है, हाँ 3 आपका यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 3 कहाँ पर है, चलिए हाँ 3 आपका यहाँ पर है, एकदम ऊपर में 3, और यहाँ पर आपका 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 3 का हो जाएगा साथियों हम लोग का JKTHIF, JK, यानी कि क्या हो जाएगा आपका JK हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हमारे पास आपका JK निकल के आ जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा साथियों आपका JK। तो यानी कि हमारा कहाँ पर है, TH और JK, TH और JK, TH और JK यहाँ पर है। ठीक है, TH और JK जो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब यहाँ पर TH और JK ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में भी हम लोग का TH और JK है। अब हमें क्या करना है, यूथ का देख लेते हैं, यूथ कहाँ पर है, तो यूथ आपका यहाँ पर है, ये तो हमारा हट चुका है, लास्ट कहीं पर है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। हाँ यहाँ पर आपका लास्ट है, यहाँ पर भी आपका लास्ट है। अब चलिए ये लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट को हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्या, ये आपका लास्ट है, यहाँ पर लास्ट है और यहाँ पर लास्ट है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग का जो कॉमन है उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट का क्या हो जाएगा आपका CU हो जाएगा, यानी कि लास्ट का आपका CU हो जाएगा। अब यूथ का बचा क्या है, हम लोग का TH तो हट चुका है, अब WN हो जाएगा, यानी कि यूथ का क्या हो जाएगा, यूथ का हमारे पास जो है आपका WN हो जाएगा। यूथ का क्या हो जाएगा आपका WN हो जाएगा। तो TH JK और WN कहाँ पर है, आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, TH JK और WN क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको साथियों हल करते हुए जाना है, इस प्रकार का जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों।
हाँ, तो दीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर, जहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि कथन कुछ दिया हुआ ऊपर में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग के यहाँ पर निष्कर्ष आपका नीचे दिया गया है। चलिए अब इसको अगर लिखेंगे तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, हाँ चलिए इसको हम लोग ई को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, उससे बड़ा आपका पाई है, जी पाई है, उससे बड़ा आपका क्या है, अल्फ़ा है, कुछ इस तरह से है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद साथियों ये कुछ इस तरह से है। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्फ़ा जो है ये क्या है, बीटा साथियों आपका, हाँ बीटा से बड़ा है, तो ये क्या कर सकते हैं, बीटा से बड़ा या बराबर है, बराबर हमारे पास ये आ चुका है। ठीक, चलिए अब यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। ये हम लोग का क्या है, दोनों सेम है। आइए अब यहाँ से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे, इसको आप ये लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो अब इसके बीच में क्या रिलेशन है साथियों की, ई जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं बीटा। बीटा साथियों इससे बड़ा है क्या, देख लेते हैं, बीटा बीटा इससे बड़ा है क्या। इसके बीच में हम लोग जो है आपका कोई भी रिलेशन साथियों यहाँ से हम लोग का निकल के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारा जो है साथियों, ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपका अल्फ़ा और बीटा से ये तो बड़ा और बराबर है, लेकिन हम लोग ये और इसके बीच में आप नहीं बोल सकते हैं कि बीटा बड़ा या फिर बराबर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब साथियों हम लोग को ओम और पाई के बीच में देख लेते हैं। ओम और पाई के बीच में, ओम और पाई के बीच में हम लोग को कुछ रिलेशन आपका निकल के आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। ओम कहाँ पर है, तो ओम आपका यहाँ पर है, पाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हम लोग का इनिंग ब्रेक हो चुका है। आप देख सकते हैं सिंबल कुछ इस तरह से आपका दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके बीच में हम लोग का कोई भी रिलेशन आपका निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ना तो आपका एक ना ही आपका दो। कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यानी कि ना तो एक ना ही दो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ, तो साथियों यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है समूह कूट और यहाँ पर लेटर अक्षर जो भी हो। हाँ, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए, क्या करना है आपको, सभी सिंबल जो है, सिंबल को आपको इस श्रृंखला से हटा देना है। तो बोला कि तो बाएं से सातवें स्थान पर, तो बाएं से सातवें स्थान पर इधर से आपको सातवें स्थान पर कौन सा जो है लेटर आएगा, ये आपको लेटर या जो भी साथियों आपका अक्षर आएगा, सॉरी संख्या या फिर अक्षर आएगा, वो आपको बताना है। चलिए क्या करना है, सर्वप्रथम आपको सिंबल को हटा देना है। सिंबल को हटा देते हैं। सिंबल जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, सिंबल को आपको हटा देना है, सिंबल को हटा देना है, सिंबल को हटा देना है, सिंबल को हटा देना है। हट चुका है। ऑन अब हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करना शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड से बाएं तरफ से। ठीक है, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, कौन आ गया आपका, 3 आ गया। क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग को साथियों यहाँ पर 3 दिया गया है, जो कि बाकी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। लेफ्ट साइड से हम लोग का सातवें स्थान पर कौन है, लेफ्ट साइड से सातवें स्थान पर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथियों आपको इस क्लास से कितना कुछ आपको सीखने को मिला है, नहीं मिला है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे साथियों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का PDF और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कंटेंट और साथियों आपका जो भी अपडेट होगा उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए जो है अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों इसी तरह हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।